नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आई हैं। विशेष तौर पे इन पुस्तकों का संबंध है वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड से। इन दोनों पुस्तकों के बारे में हम पुस्तक का परिचय देखेंगे कि इन पुस्तकों के अंदर किस प्रकार से हमने कंटेंट डाला है और सारा कुछ बताऊंगा। इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इन दोनों पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक है जो बेसिक संविधान पढ़ना चाहता है या फिर रेट में L2 अध्यापक L2 वालों के लिए कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण हो सकती है जो उनके पूरे सिलेबस को कवर कर रही है। दूसरा साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक किस प्रकार की है और SST वाले जो सामाजिक विज्ञान में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो पुस्तक हमने अच्छे से लिखी है। समस्त पाठ्यक्रम के साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। तो इसके एपिसोड में मैं सिर्फ वही बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार की ये जो दोनों पुस्तकें हैं। दूसरी बात मैं अंत में ये भी करूँगा कि विज्ञप्तियाँ जारी होनी शुरू हो गई हैं, वैकेंसीज आ रही हैं, उसको लेकर हम लास्ट कुछ 2-4 मिनट में बात करेंगे कि कौन सी विज्ञप्ति जारी हो गई, ऐसे समय में आपको किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो पुस्तक है आपके सामने अभी आपको दिखाई दे रही है, ये अपनी जो वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी सेकेंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसके फर्स्ट पेपर में के लिए इसका मतलब कोई SST में है, मैथमेटिक्स में है, चाहे किसी हिंदी से, किसी भी लिटरेचर इंग्लिश से है, किसी भी विषय से सेकेंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट पेपर में आपके पॉलिटी के 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं, लगभग पेपर का 25% हिस्सा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पुस्तक लिखी है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये पुस्तकें लिखने की जो मुझे प्रेरणा मिली, जो मेरे मार्गदर्शक हैं आदरणीय गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं, और इस पुस्तक का लेखन का कार्य जो है मेरे द्वारा किया गया है। हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र की। तो सबसे पहले पुस्तक का आप जब भी पुस्तक ऑनलाइन खरीदे या फिर बुक स्टोर पे जाके देखें, आप लोग अनिवार्य रूप से देखें कि आप सेकेंड ग्रेड में अगर प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक ले रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लें कि हमें फर्स्ट पेपर की पुस्तक चाहिए। तो ये आप लोग देखें कि ये फर्स्ट पेपर की पुस्तक राजनीति विज्ञान है, जिसके अंदर हम लोग अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो इंडेक्स में सारे टॉपिक दे रखे हैं हमने कि जैसे संवैधानिक विकास है, फिर निर्माण है, मूल अधिकार वाला है, राष्ट्रपति है, पूरा जो है। अब ये सारा कंटेंट जो है सब्जेक्टिव दे रखा है पूरा अच्छे से विस्तार से, जिसमें मुख्य रूप से हमने उन नोट्स को अच्छे से शामिल किया है जो हम सेकेंड ग्रेड के ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाते हैं। उसके बाद उसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर दिया, बहुत अच्छे से अपडेट कर दिया। सबसे पहले हमने इसके बाद में अगर बात करें तो सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चन जो दे रखे हैं प्रीवियस, जो पिछले 8 से 10 पेपर जो हुए हैं जो भी सेकेंड ग्रेड के लिए, तो 8-10 पेपर आपको पहले दे रखे हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें कि आजकल पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का ट्रेंड किस प्रकार से है, क्योंकि समय के साथ में परीक्षा का पैटर्न और क्वेश्चन का ट्रेंड बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले अच्छे से देखना होगा कि क्वेश्चनों का ट्रेंड किस प्रकार से पूछा जा रहा है। उसके बाद में ये प्रश्न होने के बाद में हमने सिलेबस को इस क्रमानुसार दिया है। ये भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 का जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको बहुत विस्तार से पूरा अपन ने दिया है। तो सारे पेज तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसे अपन वरिष्ठ अध्यापक 2018 का पेपर आ गया, इसी प्रकार से सीक्वेंस से सारे प्रश्न पत्र दिए। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 स्टार्ट हुआ, तो पूरा पहले हमने 1919 के अधिनियम से पहले का जो संवैधानिक विकास दे रखा है, उसके बाद 1919 अधिनियम, फिर 1935 अधिनियम, और प्रत्येक टॉपिक के पश्चात हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए इसमें कि जैसे भारत शासन अधिनियम आपने पढ़ लिया तो आप उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छे से देखें, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या हमने टॉपिक वाइज रखी है। जैसे बड़ा टॉपिक कोई है तो उसमें 60-70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, अगर छोटा है तो उसमें 40-50 भी हैं। जैसे टॉपिक का दायरा जितना बड़ा है उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें
कि ये संविधान सभा वाला टॉपिक है। संविधान सभा में सीटों का कैसे वर्गीकरण है, जहाँ सारणी की आवश्यकता है वहां पे आरेख वगैरह सब अच्छे से व्यवस्थित कंटेंट दिया। और पीछे हमने ऑब्जेक्टिव लगा दिए, जैसे ये संघीय न्यायालय की भारत शासन अधिनियम 1919 वाले क्वेश्चन सारे अपन ने पीछे डाल दिए। ये संविधान सभा आई तो संविधान सभा के पीछे संविधान सभा के क्वेश्चन। इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक जो सिलेबस का है, ये आपको प्रत्येक टॉपिक के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे इसमें। तो ये पुस्तक जो है, मैं इस पुस्तक की बात कर रहा हूं, प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र वाली। ये वरिष्ठ अध्यापक वाला भी पढ़ सकता है, ये चाहे तो रीट L2 वाला भी इसको पढ़ सकता है। ये पुस्तक आपके प्रत्येक विषय में, लगभग प्रत्येक परीक्षा में, मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आप RSSI की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारा सिलेबस लगभग फॉलो करती है। इसके बाद में अगर अपन अगली बात करें तो जैसे कुछ और पेज में आपको बताता हूं कि संविधान निर्माण में अम्बेडकर का योगदान, तो हमने पूरा अच्छे से अम्बेडकर का योगदान दे दिया है। और उसके बाद भीमराव अम्बेडकर के योगदान से संबंधित प्रश्न डाल दिए गए। तो इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, ताकि आपको कहीं दूसरी ऑब्जेक्टिव पुस्तक लाने की आवश्यकता नहीं हो। एक तो RPSC में आए हुए प्रश्न डाले, एक टॉपिक के बाद ऑब्जेक्टिव डाले, ताकि आप अच्छे से अभ्यास कर सके। कई विद्यार्थियों की मांग होती है कि एक ही जगह हमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिल जाए, तो हमने प्रयास यही किया है इस पुस्तक में। इसके बाद में आप लोग जैसे अपन बात करते हैं SST वाली पुस्तक को, ये तो हो गई फर्स्ट पेपर वाली। मैंने कहा कि ये फर्स्ट पेपर वाली पुस्तक जो है वो कोई भी विद्यार्थी खरीद सकता है, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है। और विशेष सेकेंड ग्रेड की अगर वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र की बात करूं तो इसमें लगभग 22 सवाल जो हैं उसको ये बहुत अच्छे से कवर कर रही है। इसमें NCERT और RBSC की पुस्तकों का बहुत अच्छे से समायोजित किया गया है। आपको अलग से उन्हें पढ़ने की किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है कि अगर कोई रीट L2 वाला भी देखना चाहे तो इस किताब को ले सकता है। L2 वाला ये लगभग उसके पूरे सिलेबस को अच्छे से फॉलो करती हैं। बाकी RSSI के लिए कोई पढ़ना चाहे तो भी इसको पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें सारे सब टॉपिक हैं। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत की भी इसमें जो मूल अधिकार, नीति निर्देशक, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सारा कुछ दे रखा है। और ऑब्जेक्टिव भी इसमें बहुत अधिक प्रश्न आपको मिलेंगे, प्रत्येक टॉपिक के मिलेंगे। दूसरा मैं आपको इंट्रोडक्शन आज जिस पुस्तक का करवा रहा हूं वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड। ये SST वालों के लिए है। सामाजिक विज्ञान SST से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी जो है इस पुस्तक को केवल खरीदें, दूसरी वाली पुस्तक को। और मैं कह रहा हूं कि अगर SST से तैयारी कर रहे हैं तो उसको दोनों पुस्तकें एक साथ मंगवानी चाहिए, चाहे ऑनलाइन मंगवा रहा है नहीं मंगवा रहा है। क्योंकि इस किताब में ये है कि SST वाली पुस्तक में अगर अपन बात करें इसके इंडेक्स को लेकर, देखिए ये इसका इंडेक्स है। इसमें विशेष तौर पे हमने थ्योरी पे भाग दिया है। किस पे भाग दिया? थ्योरी पे। तो थ्योरी में अगर अपन बात करें तो राजनीति विज्ञान की का एक तो दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण के बाद में अगर हम लोग बात करें तो मूल अवधारणाएं, और ये बहुत अच्छे से दिया है। और इस पुस्तक में सबसे पहले हमने आए हुए प्रश्न डाले हैं कि SST के जो भी पिछले 8-10 पेपर हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे RPSC की ऑथेंटिक की के अनुसार उसके उत्तर क्या माने गए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने आधुनिक दृष्टिकोण को जैसे ऐसे दिया, परंपरागत दृष्टिकोण, पूरा जो भी सब्जेक्टिव पार्ट है राजनीतिक, जैसे ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान और पतन जो सारा अच्छे से व्यवस्थित से दे दिया। और इसके बाद प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न डाल दिए। ये परंपरागत राजनीति, आधुनिक राजनीति, जैसे अगर हम बात करें कि विभिन्न अवधारणाओं के प्रश्न, ये सारे दे दिए। इसके बाद में आप लोग देखिए कि ये मूल अवधारणाएं, तो राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, सत्ता और वेता, ये संपूर्ण अवधारणाएं आएगी। और अवधारणाओं के बाद कुछ जैसे जहाँ पे हमें जरूरत लगे कि वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाए ताकि विद्यार्थी आसानी से उससे पढ़कर याद कर सके, वो सारा कुछ प्रयास हमने इसमें किया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे दिए हमने टॉपिक वाइज। लेकिन इस पुस्तक को मैं पहले ही आपको क्लियरिफाई करता हूँ कि इस पुस्तक में बाकी सब ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है, जो फर्स्ट किताब में ऑब्जेक्टिव हमने दिए हैं, जैसे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान सभा, वो ऑब्जेक्टिव सेम SST वाली पुस्तक में नहीं दिए।
क्योंकि हमने प्रयास तो किया था देने का, इसके बाद ये पुस्तक बहुत बड़ी हो गई, इसकी लेंथ कहने का मतलब ये 250-300 पेज तक जाने लगी। तब हमने कहा कि जो फर्स्ट पेपर की पुस्तक में ऑब्जेक्टिव संविधान के दे रहे हैं वो एसएसटी में नहीं दिए, क्योंकि एसएसटी वाले को दोनों पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। बाकी सेकेंड ग्रेड वाली जो दूसरे सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है या साइंस से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, तो उनको तो एक किताब लेने की आवश्यकता है जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव है। एसएसटी वाले में ऑब्जेक्टिव विशेष तौर पे है परंपरागत आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण की मूल अवधारणाओं के, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ, विदेश नीति, जो टॉपिक उसमें नहीं है उसके सारे अच्छे से ऑब्जेक्टिव इस पुस्तक में डाले गए हैं। तो आप लोगों को विशेष तौर पे इस बात को ध्यान में रखना है कि मैंने कहा कि विदेश नीति को हमने बहुत अच्छे से इसमें डाला है, एक एक पड़ोसी देश के साथ में किस प्रकार से संबंध, पृष्ठभूमि डालते हुए बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव पार्ट, यूएनओ की बात करें तो यूएनओ का अच्छे से चार्टर दे रखा है, सारी चीजें हैं। सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव पार्ट है, उसके बाद को आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट अच्छे से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें, वापस हम लोग लौटते हैं इसके फ्रंट पे, ये आप लोगों के सामने जो दोनों पुस्तकें दिख रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक तो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर वाली पुस्तक आपके सभी परीक्षाओं में उपयोगी हो सकती है। जहां कहीं संविधान का पार्ट है वहां प्रथम प्रश्न पत्र वाली पुस्तक अति उपयोगी, अति महत्वपूर्ण होगी। और पुस्तक में मैंने कहा कि बहुत अच्छे से हमने विस्तार से पहले सारी बातें बताई है सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव अच्छे से डाले हैं ताकि आप उसमें अच्छे से अभ्यास कर पाए। विशेष तौर पे मैं बता देता हूं कि एनसीईआरटी और आरबीएससी के तथ्यों का हमने बहुत अच्छे से संग्रह किया है। ये दोनों पुस्तकें हमने जो लिखी हैं ये आरपीएससी के बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लिखी हैं, जिसके अंदर अपन आज तक का समसामयिक सारा उसमें अच्छे से अपडेट किया गया है। दूसरी मैंने कहा कि अंत में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञप्तियों को लेकर। तो एक तो बात मैं आपको बता देता हूं कि कल जो सेकेंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो गई, उससे पहले फर्स्ट ग्रेड वाली विज्ञप्ति जारी हुई और अब रीट का भी कल विज्ञापन आ गया है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो तीनों वैकेंसी आ गई है। पदों की संख्या कुछ कम दी है, एसएसटी में बहुत कम है, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि कल से सरकार के ऐसे चल रहा है ट्वीट के माध्यम से कि पदों को बढ़ाने का भी जो है वो वित्तीय सहमति दे दी गई है। तो कुछ दिन बाद आपको पद बढ़ाए हुए मिल सकते हैं। अभी जो भी विद्यार्थी एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं कुछ दिन के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप एसएसटी की मजबूती से तैयारी करते हैं तो रीट की पात्रता को आप बढ़िया से क्वालिफाई कर जाएंगे। रीट की पात्रता को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मुख्य परीक्षा तक होते होते हमें पता चल जाएगा कि फरवरी में पता चल जाएगा कि एसएसटी के पद कितने बढ़ रहे हैं। फरवरी में ही संभावित है बढ़ने का, तब तक आप इसी को जैसे पढ़ रहे हैं वैसे कंटिन्यू पढ़ते जाएं। नहीं तो फरवरी में आपके पास में एक चांस होता है अच्छा कि पद नहीं बढ़े तो आप रीट L2 में अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सभी एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम में जाएं, आपके पास अगर नॉलेज है तो ज्ञान अगर आपने अच्छा से इस चीजों को समझ रखी है तो हर जगह काम आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक उस एग्जाम को टारगेट करेगा उसी में ही सफल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेकेंड ग्रेड बहुत अच्छी कर रहे हैं तो आप रीट L2 को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा जैसा मानना है, काफी सालों से मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो इस प्रकार से ये पुस्तकों का कुछ परिचय है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये पुस्तक इसका विमोचन जो है विमोचन हम लोग 14 तारीख को करेंगे और 14 तारीख से ये पुस्तक आपको प्रत्येक बुक डिपो पे मिल जाएगी। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो बड़े बड़े शहरों में ये पुस्तक 14 तारीख को आपको मिलना बुक डिपो पे शुरू हो जाएगा। विशेष 14 दिसंबर को आप समझिए कि जयपुर में बड़े बड़े बुक डिपो जोधपुर में है, बीकानेर में है, सूरतगढ़ में है, बाड़मेर में है और उदयपुर में है। बड़े शहरों में लगभग हर जगह ये पुस्तक ऑफलाइन स्टोर पे मिलेगी। आप कोशिश तो ये करें कि ऑफलाइन स्टोर पर ही जाकर पुस्तक खरीदें, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़े। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी भी प्रकार की पुस्तक से संबंधित सूचना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7568921994। इस नंबर के माध्यम से आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि ये पुस्तक कौन से शहर में कौन से बुक डिपो से प्राप्त करें हम।
तो सारी सूचनाएं इस नंबर से आपको मिल जाएगी। हालांकि ऑनलाइन अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो भी इस नंबर से ही आप संपर्क करें। और दूसरी बात ये है, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो आप इसी नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग इस नंबर से संपर्क कर लें। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, पुस्तक समय पे अगर नहीं पहुंचे या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो, और मैंने कहा कि ऑफलाइन ही कोशिश करें। अगर आप सुदूर ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां बुक डिपो पे आप नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी इस पुस्तकों को मंगा सकते हैं। अगर दोनों पुस्तकें साथ में मंगवाएगी तो क्या है कि उसका चार्ज जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो लगभग ये 200 पेज की पुस्तकें हैं। समलम बता रहा हूँ कि 194 लगभग पेज एक में है। और ऑब्जेक्टिव जो है प्रथम प्रश्न पत्र में ज्यादा डाल रखे हैं संविधान की, एसएसटी में थोड़े कम डाले। एसएसटी में थ्योरी का पार्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव अच्छे से दे रखा है, बाकी सब्जेक्टिव पार्ट उसमें भी पूरा आपको अच्छे से मिलेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों पुस्तकें आपकी तैयारी में बहुत अच्छी मील का पत्थर साबित हो, मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूं, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से इस पुस्तकों पे काम कर रहा था, पिछले 2 महीने से। इससे पहले अपनी वरिष्ठ अध्यापक की एक समाजशास्त्र की जो पुस्तक आई, समाजशास्त्र की पुस्तक के पश्चात आप लोग समझिए कि मैं कंटिन्यू पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक पे काम कर रहा था। समाजशास्त्र की पुस्तक बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा सराही गई और ये मेरे को प्रेरणा बहुत सारे विद्यार्थियों से मिली। और विद्यार्थियों के कंटिन्यू ये मैसेज थे कि सर इसी प्रकार की पुस्तक आप राजनीति विज्ञान की भी लिखें। तो आप लोगों की भारी मांग को देखते हुए मैंने भी बहुत अथक प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया है। पुस्तक को पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा कि इस पुस्तक पर मेहनत हुई है या नहीं हुई है। मैं ज़्यादा मेरे मुंह से इस बात को कहूँ नहीं, और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। देखो, मेहनत कभी जाया नहीं करती हैं। आप कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में बैठकर अगर पढ़ रहे हैं और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो पढ़ा हुआ कभी कहीं बेकार नहीं जाएगा। ये बात आप निश्चित तौर पे मेरी बात नोट कर लें कि आज जो भी अधिक से अधिक समय पुस्तकों को दे रहा है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस पद के लिए वो तैयारी कर रहा है उससे प्राप्त करेगा। मैं पिछले 2012 से मैं भी देख रहा हूँ। मैं खुद 2015 की भर्ती में आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस का टॉपर था, और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाला आप लोगों ने सुना ही होगा कि इंटरव्यू दे रहा हूँ। और उम्मीद है कि अगली जो पुस्तकें लिखेंगे तब तक बढ़िया शुभ समाचार आप लोगों तक पहुँच जाएगा। बाकी आप लोगों को मैं इतना ही कहता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आज जितना अधिक से अधिक समय आप पुस्तकों को देंगे उतना ही पुस्तकें आपको वापस देगी। कभी पुस्तकें अपनी उधारी आपसे नहीं रखेगी, क्योंकि ये माँ सरस्वती की देन है। तो आप मतलब जितना प्रयास ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छे से प्राप्त करेंगे। आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, आभार।